नमस्कार दोस्तों। दिन भर में ढेर सारी कुंडलियां देखता हूं, ढेर सारे एनालिसिस करता हूं, ढेर सारे प्रेडिक्शंस देता हूं और ढेर सारे प्रश्नों के जवाब भी देता हूं। उन ढेर सारे प्रश्नों में एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होता है कि सर आप हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में बताएं। हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा ये आप हमारी कुंडली देख करके बताएं। और खास तौर पर यह प्रश्न तब किया जाए जब विवाह नहीं हुआ हो या फिर यह नहीं पता कि किससे विवाह किया जाना है। तब जब यह प्रश्न किया जाता है तो इस प्रश्न का सटीक एग्जैक्ट जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये बात मैं ही आपसे कर सकता हूं क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना पसंद करता हूं, बहुत स्पष्ट बात रखना पसंद करता हूं। बिल्कुल झोल माल या घूमे फिरे बातें मैं करने में विश्वास नहीं रखता। शुरू से मेरी यही आदत रही है और सारे वीडियोस में आप यही चीज़ मेरी देख सकते हैं। तो कोई ये नहीं बताएगा कि पर्सनल कुंडली से वैवाहिक जीवन को संपूर्ण या पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। मैं बताता हूं, आगे मैं आपको चीजें बताता हूं, फैक्ट्स भी बताता हूं। तो जब पर्सनल कुंडली की बात करते हैं, केवल एक कुंडली की, एक इंसान की कुंडली की बात करते हैं, तो उसके वैवाहिक जीवन के बारे में सिर्फ उसी की कुंडली से नहीं बताया जा सकता। यदि सिर्फ उसी की कुंडली से बताते हैं तो ये आधा ही होता है। मैंने वैवाहिक जीवन को लेकर के और खास तौर पर D9 या नवमांश कुंडली को लेकर के एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये सिखाया कि नवमांश कुंडली कैसी देखी जाती है, वैवाहिक जीवन का कैसा एनालिसिस किया जाता है। तो जब वैवाहिक जीवन का एनालिसिस करना है तो नवमांश कुंडली का एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से, बहुत डीपली करना पड़ता है। लग्न कुंडली का ऑब्वियसली एनालिसिस डीपली करना पड़ता है वैवाहिक दृष्टिकोण से। शुक्र गुरु ऐसे ग्रह होते हैं जो प्रेम को, जो विवाह को, जो पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका एनालिसिस भी करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आधा ही एनालिसिस हो पाता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, पूरा एनालिसिस क्यों नहीं हो पाता? तो उसकी वजह यह है कि भाई वैवाहिक जीवन कितनों का है? दो का है। ऑब्वियसली किसी एक का वैवाहिक जीवन थोड़े रहेगा भाई, एक कपल का रहेगा मतलब दो जनों का वैवाहिक जीवन रहेगा। तो जब दो जनों का वैवाहिक जीवन रहेगा तो एक व्यक्ति की कुंडली से कैसे बताएं? इसे तो दो व्यक्तियों की कुंडली से ही बताना पड़ेगा। कहने का मतलब एक कपल की कुंडली से ही बताना पड़ेगा। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि मैच मेकिंग, कुंडली मिलान जब तक नहीं कर लेते, लड़का और लड़की दोनों की कुंडलियों को जब तक साथ में नहीं देख लेते, दोनों की कुंडलियों को जब तक मिलान नहीं कर लेते, तब तक आप 100% किसी के वैवाहिक जीवन के बारे में नहीं बता सकते। ये एक फैक्ट है भाई। यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा होता कि एक कुंडली से, एक व्यक्ति की कुंडली से वैवाहिक जीवन के बारे में बताया जा सकता, तो आप सोचिए कि क्यों ना ऐसा कहते कि जाओ आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, किसी से भी आंख बंद करके शादी करो, या जाओ आपका वैवाहिक जीवन बहुत खराब रहेगा, किसी से भी आंख बंद करके शादी करो। यदि एक व्यक्ति की कुंडली से वैवाहिक जीवन देखा जाता तो ऐसा कह सकते थे। लेकिन यहां पर यह जोड़ा जाता है कि शादी करें तो कुंडली मिलान करके करें। तो कुंडली मिलान शब्द आया क्यों? जब एक व्यक्ति की कुंडली में खराब ही वैवाहिक जीवन है तो खराब ही रहेगा, एक व्यक्ति कुंडली में अच्छा ही वैवाहिक जीवन है तो अच्छा ही रहेगा उसका वैवाहिक जीवन। कुंडली मिलान की जरूरत ही क्या पड़ी? कुंडली मिलान आया ही क्यों? तो कुंडली मिलान इसलिए आया क्योंकि एक व्यक्ति की कुंडली से यह नहीं बताया जा सकता, एक व्यक्ति की कुंडली से यह परफेक्टली और सटीकता के साथ नहीं बताया जा सकता कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इसके लिए दो जनों की कुंडली लगेगी, लड़का और लड़की की कुंडली लगेगी और उनको मिलान किया जाएगा, मैच मेकिंग किया जाएगा। ऑब्वियसली उनकी पर्सनल कुंडलियों का एनालिसिस होगा, उनके नवमांश का, उनके लग्न का, उनके ग्रहों का, दोनों की पर्सनल कुंडलियों का एनालिसिस होगा वैवाहिक दृष्टिकोण से। लेकिन एक मिलान की जो पद्धति होती है, मैच मेकिंग की जो पद्धति होती है, उससे भी एनालिसिस होगा और उसके बाद में ही 100% सटीकता के साथ ही बताया जा सकता है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इस भ्रम से आप निकलिए कि 100% कोई मेरी कुंडली, मेरे अकेले की कुंडली देख करके यह बता देगा कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा है। कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में, मतलब जहां पर भी विवाह की मैं बात करता हूं, विवाह की जहां पर भी बात करता हूं, उस हर वीडियो में मैं ये कहता हूं कि बिना कुंडली मिलान की शादी, विवाह करना ही नहीं चाहिए। हमेशा कुंडली मिलान करके शादी करें।
अब कई लोग एक तर्क देते हैं कि सर कई लोगों की जो है वो कुंडली मिलान किए बिना शादी नहीं होती, फिर भी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। भाई हो सकता है ना रैंडमली उनकी कुंडली मिल गई हो, भाई रैंडमली भी तो मिल सकती है। हो सकता है मान लीजिए दो कपल हैं, एक कपल मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे अपनी कुंडली का मिलान करवाया, मैंने उन्हें कह दिया कि भाई आप लोग शादी कर सकते हो। एक कपल है जी जो मेरे पास या कहीं और भी नहीं गए, मिलान नहीं करवाया और उन्होंने शादी कर ली। दोनों ही बड़े सुखी हैं, क्योंकि एक को मैंने कह दिया था, एक ने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी वो सुखी है। जब बाद में वो अपना कुंडली लेकर के आते हैं मेरे पास, दोनों पति पत्नी का, और जब वो कहते हैं सर हमारा मिलान करके देखिए तो क्या हुआ होगा, तो मैं कहता हूं नहीं ठीक है, आपका मिलान भी हो चुका है, आप शादी के पहले आते तो आपको भी मैं बोल देता शादी करने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो रैंडमली मिलान भी हो सकता है। तो हो सकता है कि जिन्होंने ज्योतिष से परामर्श नहीं लिया था और शादी कर ली थी, उनका रैंडमली मिलान, कुंडली मिलान हो चुका है। तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो हम यहां पर यह कहेंगे कि ये एक रिस्क है भाई, ऑब्वियसली ना, ये एक रिस्क है कि मिलान होता है कि नहीं होता है, ये हम किस्मत पर छोड़ देते हैं। किन्हीं किन्हीं का हो जाता है, किन्हीं का नहीं हो पाता है। तो हमेशा यदि परफेक्टली वैवाहिक जीवन के बारे में जानना है तो कुंडली मिलान कंपलसरी होती है, और सटीकता के साथ कुंडली मिलान से ही वैवाहिक जीवन के बारे में बताया जा सकता है। हाँ, यदि आधा बताना है तो ऑब्वियसली किसी एक व्यक्ति की कुंडली में उसके नवमांश का डीप एनालिसिस करो, उसके लग्न का डीप एनालिसिस करो, उसके दशाओं का, उसके आने वाले वक्त का, उसके ग्रहों का, जो खासतौर पर विवाह या उसकी पत्नी या उसके पति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका डीप एनालिसिस करो, उनके भावों का डीप एनालिसिस करो और उसके बाद में उसको बता दो। तो लेकिन ये आधा होगा। जब तक दो व्यक्तियों की कुंडली नहीं आएगी, जब लड़का और लड़की की कुंडली नहीं आएगी, तब तक आप परफेक्ट एग्जैक्टली सटीकता के साथ ये नहीं बता सकते कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो ये जो स्पष्ट बात मैंने आपके सामने रखी है, कोई नहीं रखने वाला, कोई आपको ये बात नहीं बताएगा जो मैंने आपको ये बात बताई, जो कि एक फैक्ट है, जो कि एक तथ्य है, जो कि एक सही बात है। तो यही बात मुझे आपके सामने रखनी थी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने ऐसे आते हैं। अब जब आपको मालूम होता है किससे आप विवाह कर रहे हैं, तब तो मैं कह देता हूं भैया कुंडली मिलान उनसे कर लो, या फिर जब विवाह हो चुका होता है और जब ये प्रश्न मेरे पास आता है तो मैं कहता हूँ लाइए आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की कुंडली मुझे बता दीजिए, मैं आपको अभी परफेक्टली बता देता हूँ। लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि आपको किससे विवाह करना है, जब आप अविवाहित हैं, तो फिर आपको आधा ही बताना पड़ता है आपकी कुंडली के आधार पर। लेकिन फिर भी आपके हाथ में है ये कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो, और ये कुंडली मिलान करके किया जा सकता है। ये बात आपके सामने मुझे रखनी थी, ये बात मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि कई सारे लोग मुझसे इस प्रकार के सवाल करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके सामने ये बात खुल करके स्पष्ट तौर पर रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। आपको यदि ये लेक्चर्स मेरे पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक किया कीजिए, कमेंट में बताया कीजिए कि भाई पसंद आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए। ऑब्वियसली भाई मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मैं वीडियो अपने लिए तो बना नहीं रहा, मेरे पास तो ये नॉलेज है, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। यदि आपको पसंद आता है तो लिखिए पसंद आया, नहीं पसंद आता तो लिखिए नहीं पसंद आया। मैं देखूंगा कि मुझे फिर क्या करना चाहिए, मुझे बनाना है कि नहीं बनाना है, मुझे क्या चीज़ आपको डिलीवर करना है या किस विषय पर डिलीवर करना है, किस तरीके से डिलीवर करना है, वो चीज़ें भी मुझे पता चलेगी। तो सुझाव आपके जो हैं वो आप देते रहिए, क्योंकि मैं आपको सही से डिलीवर कर सकूँ, क्योंकि मैं आपके लिए हूँ। यहाँ पर इस जगह ये वीडियो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो आप अपने सुझाव यदि कुछ देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, उन सारे सुझावों का मैं स्वागत करूंगा, चाहे वो नेगेटिव हो। बिल्कुल नेगेटिव सुझावों का भी मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और पॉजिटिव सुझाव है तो बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, लेकिन उससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ सही दिशा में हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।